नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरजे 18 चुनावी खबर। आज हम अपने इस वीडियो में हरियाणा फटाफट खबर के तहत हम हरियाणा विधानसभा के चुनाव 2024 के ओपिनियन पोल के बारे में चर्चा करेंगे कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी पार्टी है वो चुनावी मैदान में फिलहाल मजबूत स्थिति में दिख रही है। चुनाव से पहले लग रहा है कि हरियाणा में भाजपा सरकार है वो नहीं बन पा रही है, कांग्रेस है वो भाजपा को पटकनी देने में कामयाब हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल से यहाँ की जनता नाखुश है और हो सकता है कि एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा भी जता सके। लेकिन फिलहाल चुनावी जो परिणाम है, चुनावी जो ओपिनियन पोल है, उनके नतीजों से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है वो सरकार बना सकती है या फिर हरियाणा में मिली जुली सरकार भी हो सकती है। तो हम अपने इस वीडियो में प्रत्येक जिला वाइज प्रत्येक सीट के बारे में ओपिनियन पोल है वो लेकर आए हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि हरियाणा में कौन सी पार्टी है वो मजबूत स्थिति में है, किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेवात जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है। 3 विधानसभा क्षेत्र में से भाजपा पार्टी को महज 1 सीट है वो मिलती नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां से 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य पार्टियों को यहां से किसी भी प्रकार की कोई सीट है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे झज्जर जिले की। झज्जर जिले में 4 विधानसभा सीट है, उनमें से भाजपा पार्टी 1 सीट जीत सकती है, तो कांग्रेस पार्टी यहां से 2 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है, तो अन्य पार्टियां वो यहां से 1 सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में हम अगले जिले पानीपत के बारे में चर्चा करेंगे। तो पानीपत में कुल 4 विधानसभा सीट है, उन 4 में से भाजपा पार्टी 2 पर और कांग्रेस 2 पर, दोनों में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां 2-2 सीट यहाँ से निकालने में कामयाब हो सकती है। तो निर्दलीय या अन्य कोई पार्टी को यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी सीट है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे यमुनानगर में कुल 4 विधानसभा सीट है, इनमें से भाजपा 1, 2 कांग्रेस, 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि किस जिले से कौन सी पार्टी है वो कितनी सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। उसके बाद में हम अगली विधानसभा सीट है कुरुक्षेत्र जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, उन 4 में से भाजपा पार्टी है वो 2 पर, तो कांग्रेस पार्टी है वो भी 2 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। कुरुक्षेत्र में भी दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अगले विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे। कैथल जिले में 4 विधानसभा सीट है, उनमें से भाजपा 2, कांग्रेस 2 सीटों पर है चुनाव जीत सकती है, यानी कैथल में भी दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। चुनावी ओपिनियन पोल के परिणामों से पता चल रहा है कि हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। उसके बाद में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीट है, उनमें से भाजपा पार्टी 1, कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अन्य का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम चल रहा है, हरियाणा में सीधी टक्कर होने की संभावना है। उसके बाद में हम बात करेंगे पलवल जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, उनमें से भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ से अन्य पार्टी है उसको किसी प्रकार की कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरजे 18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। उसके बाद में हम बात करेंगे रेवाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 1 सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो 2 सीटें वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद में हम बात करेंगे गुड़गांव जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, उनमें से भाजपा के खाते में 2 जा रही है, तो 2 है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के परिणामों से ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। कुल 46 सीटें यहाँ से बहुमत के लिए चाहिए, तो वो सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से प्राप्त
कर सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे सिरसा की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 सीट है वो अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि सिरसा में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें प्राप्त कर सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे फतेहाबाद जिले की। फतेहाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, उनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो 2 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ से किसी प्रकार की कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले जिले। उससे पहले आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हम बात करेंगे पंचकुला से लग रहा है कि भाजपा अब की बार यहाँ से खाता नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पंचकुला के बाद में हम अगले जिले की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस लहर है वो देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे रोहतक की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां से काफी अच्छी खासी बढ़त लेती हुई 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आपको हरियाणा विधानसभा क्षेत्र की पल पल की खबरें प्राप्त करने के लिए RJ 18 चुनावी खबर को आप सब्सक्राइब करें। उसके बाद में हम बात करेंगे अंबाला में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ से भी कांग्रेस है वो अच्छी खासी लीड ले रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे जिंद विधानसभा सीट। जिंद जिले से 5 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जिंद की 5 विधानसभा सीटों में से क्या भाजपा एक के अलावा अन्य सीट पर भी कोई बढ़त बढ़ा सकती है या नहीं। उसके बाद में हम बात करेंगे करनाल विधानसभा की 5 सीटें करनाल में, उनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी करनाल जिले के अंदर भाजपा है वो मजबूत नजर आ रही है, तो कांग्रेस को यहाँ से 2 ही सीटें मिल रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे सोनीपत जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस के खाते में महज 4 सीटें हैं। मतलब कांग्रेस यहाँ से डबल फाइट कर रही है, यहाँ से दोगुनी सीटें वो प्राप्त कर रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कुल 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों में 2 सीटें जा रही है भाजपा के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में जा रही है 3 सीटें। यहाँ से अन्य पार्टी भी 1 सीट है वो प्राप्त कर रही है। इस प्रकार भिवानी जिले की कुल 6 सीटों में से 2 भाजपा, 3 कांग्रेस, 1 अन्य। उसके बाद में हम बात करेंगे फरीदाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी है वो चुनावी मैदान में मजबूत नजर आ रही है। हरियाणा में कौन सी पार्टी है वो बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे हरियाणा की टॉप सिटी हिसार में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य पार्टी है वो हिसार से 2 सीटें प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से हमने हरियाणा के सभी 21 जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो इन 21 जिलों की कुल 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 50 सीटें हैं वो कांग्रेस